जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस है एनसीईआरटी की सार संग्रह की, ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा क्षेत्रीय राज्य, पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से, तो आप पॉलिटी के क्लासेस को जाके, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक, तो उसमें जाकर आप सीरियल वाइज मैंने क्लासेस लिए हैं, तो पॉलिटी की क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में सिख जो साम्राज्य है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसका संस्थापक माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह जी को। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का स्थापना किया था, या फिर कहें कि ये उसके संस्थापक थे। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आपका सुकर चकिया, हाँ, सुकर चकिया मिसल से संबंधित है आपके महाराजा रणजीत सिंह जी। तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने एसएससी के एग्जामिनेशन में देखा है कि ये किस मिसल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सुकर चकिया, महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक इन्हें माना जाता है। अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, तो इनके राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ स्थित थी? तो इनके राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी लाहौर स्थित थी। तो महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, मिशल मैंने आपको बता दिया, राजधानी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। तो महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा से सर्वप्रथम आपका क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था, तो ये आप याद रखिएगा, शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो जो अमृतसर की संधि थी ये किसके मध्य में हुआ था? 1809 25 अप्रैल को। तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी दूसरी आंख, मतलब एक आंख की रोशनी थोड़ी कम थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष शासक हूं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक सम्मान, एक निगाह से देखूं, एक आंख से देखूं, इसीलिए उन्होंने उनके दूसरे आंख की जो रोशनी है वह ले ली। ठीक है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 वर्ष में आपका स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? हॉर्डिंग प्रथम। ठीक है, तो याद रखिएगा, हॉर्डिंग प्रथम जो था वो गवर्नर जनरल था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो पहला जो एंग्लो सिख युद्ध है ये वर्ष 1845 में हुआ था, और ये हॉर्डिंग प्रथम के उस टाइम गवर्नर जनरल था। और इस टाइम पे जो संधि हुई थी वह थी लाहौर की संधि 1806 ईस्वी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, हाँ, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह जी। ठीक है, खड़गा सिंह जी। ओके, चलिए
यहाँ पर तो वो दिया होगा, तब तक हम थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ दी गई हैं, इनके बारे में देखते हैं और ये कब कब हुई थी, ये चीज़ों को भी वर्ष के हिसाब से पढ़ते हैं। पहला है पुरंदर की संधि, वर्ष था आपका 1665 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779। साला बाई की संधि 1782। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। पूना की संधि आपकी 1817 ईस्वी में हुई थी। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपके किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? डलहौजी के। तो पहला हमने पढ़ा और दूसरा किसके हुआ? तो डलहौजी के समय पे हुआ था। क्लियर? पहला हॉर्डिंग प्रथम याद रखिएगा और दूसरा डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गफ के द्वारा। कौन सा? चिलियावाला युद्ध। सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक कौन थे? तो दलीप सिंह जी। दलीप सिंह जी सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। याद रखिएगा, कौन था? डलहौजी था। तो वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में जब सिख साम्राज्य का विलय हो गया, उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। क्लियर? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी। क्लियर? अब कुछ एंग्लो मैसूर वॉर हम देख लेते हैं, क्योंकि हम पंजाब और मैसूर दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पंजाब के बारे में तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब थोड़ा सा मैसूर के बारे में भी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम युद्ध देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? युद्ध। फिर देखेंगे शासक, फिर बंगाल का गवर्नर, फिर संधि, फिर आपका विशेष्य। ठीक है? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध वर्ष था आपका 1767 से लेके 1769। मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। और संधि क्या हुई थी? मद्रास की संधि 1769। इसके बारे में हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था और जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। तो जो पहला आपका एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इस टाइम पे मैसूर शासक हैदर अली थे और बंगाल का गवर्नर वेरेलस्ट था। संधि मद्रास की, और इसमें क्या था कि ये हैदर अली दक्षिण भारत के इकलौते ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों से अभी तक हारे नहीं थे। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। इस टाइम पे शासक कौन है मैसूर के? हैदर अली। ठीक है? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर। और मंगलोर संधि, कौन सी? मंगलोर संधि 1784। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वह इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध चला जाता है। पहले युद्ध में कोई हारा नहीं, दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें तो 1790 से लेकर 1792 तक मैसूर शासक टीपू सुल्तान, बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम संधि 1792। टीपू सुल्तान की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर हो गई थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय में। ठीक है? अगर हम बात करें चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, तो वर्ष था 1799 ईस्वी। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेलिजी। संधि कौन सी थी? मैसूर सहायक संधि। ठीक?
टीपू सुल्तान की चौथे एंग्लो मैसूर वार में मृत्यु हो जाती है। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि कर ली। तो जो वाडियार वंश था उसकी स्थापना अंग्रेजों ने मैसूर में कर दी और उसके शासक से क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। क्लियर। तो आपने अभी इस पूरे ग्राफ में जितने भी एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799। क्लियर। बात करें तो सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने नेपोलियन से की थी। तो जो फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जाकामा, इसने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी, नेपोलियन से की थी। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने आपका जो क्षेत्रीय राज्य थे पंजाब और मैसूर के टोटल 4 युद्ध हुए थे। अब पंजाब के आपके जो 3 युद्ध हुए थे उसके बारे में हमने आपको बताया। सॉरी, पंजाब के 2 युद्ध हुए थे, मैंने 3 बोल दिया, सॉरी। पंजाब के आपके टोटल 2 युद्ध हुए थे और मैसूर के 4 हुए थे। ठीक है। और इनके राजा के बारे में हमने पढ़ा, शासक के बारे में पढ़ा और सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स रख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। कोई थॉट, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।